Hello students, how are you? I am Mohammad Idris and you are watching a very beautiful channel Idris Academy. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड कॉइल बाय मूविंग अ मैग्नेट इन इट। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने बात क्या किया था, यानी कि जो मतलब कि जोसेफ हेनरी और फ्राडे ने जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट को अरेंज किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू से क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को फिक्स रखा था और वायर को मूव करवाया। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुई। अब हम ठीक उन्हीं दोनों के सेम एक्सपेरिमेंट, जो एक तरह से रिवर्स एक्सपेरिमेंट को किया कि उन्होंने क्या किया, वायर को फिक्स कर दिया और क्या किया, मैग्नेट को यानी कि मूव करवा दिया। वायर को फिक्स रखा और मैग्नेट को उन्होंने क्या किया, मूव करवाया। तो क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया, ऐसा कॉइल लिया और इसको फिक्स कर दिया एक गैल्वेनोमीटर, यानी इस वायर को फिक्स कर दिया और गैल्वेनोमीटर का ये पॉइंटर। हम जानते हैं कि रेस्ट में कहां पर होता है, जीरो पर होता है। ये गैल्वेनोमीटर है, क्या ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम जानते हैं कि जब और मतलब कि क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि अगर एक निग्लिजिबल करंट भी अगर सर्किट में होगी तो वो डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये मतलब कि एक क्या लिया कि यहां पर उन्होंने एक बार मैग्नेट ले लिया। बार मैग्नेट को उन्होंने क्या किया, यहां पर रखा और इस बार मैग्नेट को क्या किया उन्होंने, ये समझिए कि ये नॉर्थ है और नॉर्थ साइड से उन्होंने पुश किया। पुश करने के बाद ये इन साइड पुश हो रही है, तो ये करंट इधर से इंड्यूस हुई और करंट इधर से इंड्यूस हुई, जिससे कि मतलब कि जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट किया किधर की तरफ, एंटी क्लॉक यानी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया कि फैन यानी कि क्या है, ये क्या है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। ये क्या हो गया, पुश्ड इनसाइड ऑफ द कॉइल। ठीक है, कॉइल के इनसाइड में इसको क्या किया, पुश किया तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर, ये पॉइंटर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट किया किधर की तरफ, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स क्या है, क्लॉकवाइज, यानी कि जब इन्होंने पुश किया, जब तक मतलब कि इसको पुश करता रहा, तब तक क्या हो गया था कि ये पॉइंटर मतलब कि अपने मतलब के आगे पीछे मतलब कि क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। लेकिन जब इसको रेस्ट में ले आया तो क्या हो गया कि कोई भी मतलब कि उसका डिफ्लेक्ट यानी कि जो पॉइंटर है वो जीरो करा कर स्टेशनरी रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जब मूवमेंट में होती है तभी ये मतलब कि एक दूसरे के कंपैरिजन में, एक दूसरे के रिलेटिव में क्या होता है, ये मूवमेंट में रहेगा तभी ये इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। ठीक है, उसी तरह से इनसाइड, अभी आउटसाइड की बात हो रही है। डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें से क्या होता है। डायरेक्शन को उन्होंने चेंज किया, चेंज करने के बाद ये डायरेक्शन इन्होंने क्या किया कि यानी कि क्या हो गया, पुल आउटसाइड, यानी इन्होंने आउटसाइड इसको क्या कर दिया, पुल कर दिया बार मैग्नेट को। ये नॉर्थ पोल है और इस ये फिक्स्ड क्या है,
ये फिक्स्ड कॉइल, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल है ये फिक्स्ड कॉइल। इस फिक्स्ड कॉइल को गैल्वेनोमीटर से इन्होंने क्या क्या कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि मैग्नेट इज पुश्ड, मतलब कि पुल्ड आउट, क्या है, मैग्नेट इज पुल्ड आउट। अगर उन्होंने पुल आउट किया, बाहर निकाला इधर की तरफ, तो ये करंट का भी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, और ये डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये जीरो से इधर की तरफ यानी कि क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया। यानी कि क्या हो रहा है कि यानी कि क्या है, गैल्वेनोमीटर का द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर, द पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट्स किधर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज को डिफ्लेक्ट कर गया। जब डिफ्लेक्ट किया तो इसका मतलब ये चीज है कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही है, कहां पे, यानी कि कॉइल के अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुई, कहां पर, ये कॉइल के अंदर में। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें से देखा कि अगर पुश किया तो डायरेक्शन इधर की तरफ से था, पुल किया तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, रिवर्स हो गया। इसमें से क्या है, यानी कि इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन वो चेंज कर सकते हैं, अगर उसके मतलब कि क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने से, ठीक है। तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ induced current can be reversed by reversing the direction of क्या है, रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर क्या करते हैं कि रिवर्स कर देने से क्या होता है, डायरेक्ट यानी कि इंड्यूस्ड करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस तरह से क्या हो रहा है कि एक अगर हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट को अगर हम फिक्स रखते हैं और उसके साथ में क्या करते हैं, मूव करवाते हैं किसको, मतलब कि वायर को, तो पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। लेकिन हाँ, मूवमेंट होना चाहिए एक दूसरे के कंपैरिजन में, रिलेटिवली एक मूवमेंट होना चाहिए, दोनों नहीं। अब क्या है, या दोनों मूवमेंट में होगा तो पर भी नहीं इंड्यूस होगा, और दोनों रेस्ट में रहेगा तो पर भी इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों यहाँ पर कंडीशन में है। तो अब क्या चीज है कि अगर यहाँ पर क्या है कि ये आपके पास में यानी कि क्या है कि कंप्लीट वे से मतलब कि क्या है कि इसके थ्रू से मतलब कि क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लिख सकते हैं कुछ कि माइकल फ्राडे और किसने, जोसेफ हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे उन्होंने, यानी कि पॉइंट्स बताए थे इसके मैग्नेटिज्म के बारे में। वो पॉइंट्स इस तरह से हैं, मैं बताता हूं कि अकॉर्डिंग Faraday and Henry या Henry's experiment इसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास में कि करंट इंड्यूस किया जा सकता है। करंट कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, हाँ, एक्सपेरिमेंट क्या है, करंट इज इंड्यूस्ड
करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन या ओनली व्हेन, क्या लिख सकते हैं हम, ओनली व्हेन। तब नंबर फर्स्ट में है क्या कि अगर क्या होता है कि मूविंग वायर को क्या करते हैं या कॉइल को अगर हम क्या करते हैं फिक्स रखते हैं, यानी कॉइल को मूव करते हैं किसमें, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। करंट इज इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड when a coil is moved in a fixed magnetic field, ठीक है। सेकेंड में अब यानी कि यहां पर क्या है, यानी कि कॉइल इज मूव्ड इन अ फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। उसी तरह से करंट इज इंड्यूस्ड व्हेन अ कॉइल इज, यहां पर क्या है, अ कॉइल इज फिक्स्ड when a magnet is moved in a fixed coil, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या है, उन्होंने क्या किया, नो करंट इज इंड्यूस्ड, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा जब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के मतलब कि क्या होगा, रेस्ट में होगा। No current is induced when they both are in rest to one another, अगर एक दूसरे से रेस्ट में होगा तो उसमें से कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। और क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात यहाँ पर हो रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही है, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम बताते हैं। द मैग्नीट्यूड of induced current is increased by नंबर फर्स्ट में इसको बोल सकते हैं बाय winding a coil on a soft iron core। अगर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम क्या करते हैं कि विंड करते हैं, विंड करने से क्या होगी कि उसमें से क्या होगी कि यानी कि करंट, इंड्यूस्ड करंट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, अगर हम इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ मतलब कि क्या करते हैं कि कॉइल को रैपिंग करते हैं, विंडिंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये इसका जो मतलब कि क्या होगी कि ये इलेक्ट्रिक मतलब की जो करंट है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकेंड में है क्या है कि हम इसकी क्या कर सकते हैं कि इसके टर्न को बढ़ाने से भी क्या होगा कि मैग्नेटिक यानी कि इंड्यूस्ड करंट की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, ठीक है ना।
बाय increasing the number of turns, ठीक है ना, टर्न्स ऑफ अ क्वाइल। अगर क्वाइल के टर्न्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसके जो इंड्यूस्ड करंट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। थर्ड कंडीशन में है कि अगर हम उसको क्या करते हैं कि मूवमेंट बढ़ा देंगे, यानी कि क्वाइल का मूवमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि या रोटेशन बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग द रोटेशन ऑफ द क्वाइल और मैग्नेट, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का मतलब कि क्या करनी होगी कि रोटेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बढ़ेगा। अब यहां पर है क्या, विंडिंग बढ़ा देंगे, इंक्रीज क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि रोटेशन इंक्रीज कर देंगे। और मतलब कि इसमें से क्या है कि अगर हम मैग्नेट को अगर हम क्या करेंगे कि स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग, नंबर फोर्थ में इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। और मैग्नेट का अगर स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड करंट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि क्या है कि हमारे हेनरी जोसेफ और मतलब कि क्या बोलते हैं, जोसेफ हेनरी और फैराडे के द्वारा क्या हो गया ये एक्सपेरिमेंट का टोटल ब्यूरो है, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लेके चलेंगे। उसके बाद हम मतलब कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हम करेंगे, ठीक है ना, एसी जनरेटर की हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना सा ही। अगर आपको